अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारी क्लास MCOM 1 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके आज बच्चों ऑनलाइन हमारी लेक्चर नंबर जो है वो 3 है। तो आज के बच्चों लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको नोट से नहीं करवा रहा, ये मैंने खुद से एक्सरसाइज लिखी है बच्चों, मिक्स स्ट्रीम। तो इसको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 4 किस्म का डाटा होता है। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था सिंगल अमाउंट, फिर उसके बाद बच्चों हमने एनविटी पढ़ा था और फिर हमने परपेचुटी भी किया। तो बच्चों लास्ट पे था हमारे पास मिक्स स्ट्रीम। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे मिक्स स्ट्रीम की हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें उसने कहा हुआ जी कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। डाटा उसने हमें मिक्स स्ट्रीम दिया हुआ है बच्चों। मिक्स स्ट्रीम की मैंने आपको पहचान बताई थी कि इसमें आपको जो है वो डिफरेंट जो अमाउंट्स हैं वो आपको रिसीव हो रही होती हैं आफ्टर अ सेम इंटरवल। देखें ये आपके पास एक एक साल का गैप है इसमें, लेकिन जो आपको अमाउंट्स मिल रही हैं वो उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो बच्चों एनविटी में क्या होता है, फिक्स अमाउंट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। तो मिक्स स्ट्रीम में बच्चों क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल फॉर फिक्स टाइम पीरियड। तो सिर्फ इसमें जो अमाउंट्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है वो बच्चों चेंज होती रहती है। तो बच्चों अब इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकालनी है, इसके लिए बच्चों हम ये इस तरह से टेबल बना के इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि बच्चों नंबर 1 पे उसने लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो पहला कॉलम हमने बच्चों वही बना लिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एन का, फिर कैश फ्लो आ जाएगा, फिर इसका फैक्टर और फिर इसकी बच्चों हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों बिगिनिंग ऑफ ईयर तो हमने वैसे ही लिख लिया 1 2 3 4 5। लेकिन बच्चों मेन जो इसमें समझने वाला पॉइंट है वो सिर्फ ये है एन। अब हमने बच्चों इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एन आपके पास जो है ना वो उल्ट होके आएगा। यहाँ पे एन हमारे पास ये बिगिनिंग ऑफ ईयर है 1, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है, मतलब ये आज पहले साल के शुरू में हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, तो इसका जो एन है वो 5 आएगा। ऐसे ही फिर 4 3 2 और 1। जी बच्चों ये वाला बस पॉइंट है कि ऑन एन को आपने जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो एन आपने रिवर्स करके लिखी। ठीक हो गया। फ्यूचर वैल्यू के अंदर प्रेजेंट वैल्यू में हम इसको सीधा ही लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू में आपने इसको क्या करना है, रिवर्स करके लिख देना। बाकी नेक्स्ट कैश फ्लो जो है वो उसी तरह से हम लिखेंगे बच्चों। कैश फ्लो कितना आपके पास 2000 है सबसे पहले, उसके बाद 4000 6000 8000 और फिर 10,000। तो ये तो आपने वैसे ही लिख लेना है। अब बच्चों आपने टेबल में से जाके जो है वो इसका फैक्टर देखना है, फ्यूचर वैल्यू सिंपल में आपने जी बच्चों मिक्स स्ट्रीम के अंदर जब आप टेबल देखेंगे तो आपने सिंपल वाला टेबल देखना है, एनविटी वाला नहीं देखना। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखेंगे कितने परसेंट के ऊपर। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं जी कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। दोनों में हम बच्चों 10% कर लेते। ठीक हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होगा, तो बच्चों 10% के ऊपर हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अब हमने 10% के ऊपर, कितने परसेंट पे बच्चों 10% पे हमने जाके जो है वो देखनी है। जी बच्चों कितने सालों में देखनी है, ये देखें जी N5 है, तो 5 सालों में आपने 10% पे जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू वाले टेबल में देखना है जाके। तो टेबल मैं ओपन कर लेता हूँ। आपके पास बच्चों टेबल है, आप अपने टेबल जो है वो ओपन करें और उसमें से आपने देखना बच्चों फ्यूचर वैल्यू। तो जी बच्चों ये मेरे पास जो है ना वो टेबल है फ्यूचर वैल्यू का, ये टेबल है टेबल नंबर 1। तो 10 ईयर्स, ये बच्चों हमारे पास 10 ईयर है और 10 ईयर्स के अंदर आपने ईयर 5 में देखना है। तो बच्चों ये देखें ये ईयर 5 है इसके सामने, और ये 10 ईयर्स 10% के नीचे ये आ रहा है बच्चों 1.611। अपना टेबल सामने रखें बच्चों, इसका फैक्टर आ जाएगा, ये देखें 10% पे 5 ईयर्स में 1.611। क्लियर हो गया। ऐसे ही बच्चों आप 10% पे चौथे साल में आपने देखना है,
10% पे चौथे साल में, ये 10% है और ये 4 ईयर है, 1.464 1.464। ऐसे ही बच्चों आप 10% पे 3 सालों में देखना, आपने बच्चों सिंपली पीछे जाते जाना है, ये अब 3 ईयर्स आ जाएगा 1.331। अब फिर बच्चों 2 साल दूसरे साल में देखेंगे, उसी से पीछे आ जाए बच्चों, ये दूसरा साल है 1.210। और फिर बच्चों फर्स्ट ईयर में आपने देखना है जी 1.210 हो गया 1.100। तो ये बच्चों इसमें आपने फैक्टर इस तरह से देखना है। अब सिंपली आपने बच्चों क्या करना है, ये जो आपका इंटरेस्ट फैक्टर आया इसको आपने ये कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करते जाना और ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आती जाएगी इसकी। तो ये आपके पास है बच्चों फर्स्ट ईयर में है जी 2000 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.611, तो ये आपके पास बच्चों टोटल आ जाएगा 3222। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी आपके पास 4000 और मल्टीप्लाई बाय 1.464, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5856। इसके बाद है बच्चों आपके पास 6000 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे बच्चों 1.331 के साथ, तो ये आपके पास 7986। और देन बच्चों आपके पास है जी 8000 मल्टीप्लाई बाय 1.210 9680। और उसके बाद बच्चों 10,000 इंटू 1.100, तो ये आपके पास बच्चों 11,000 आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। एंड पे बच्चों आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ का आपने टोटल कर लेना है, तो ये आपके पास बच्चों फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी टोटल। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपके पास बच्चों 3222 जमा 5856 प्लस 7986 प्लस 9680 प्लस 11,000, तो बच्चों ये आपके पास 37,744। तो जी बच्चों ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गई मिक्स स्ट्रीम। तो बच्चों मिक्स स्ट्रीम होगी तो इस तरीके से हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्लियर हो गया। अब इसी की बच्चों हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो सेम इसी तरह से हमने इसमें करना है, लेकिन उसमें बस एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। प्रेजेंट वैल्यू जी बच्चों मैं इसी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, देन इसमें मैं चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे बच्चों अब हम निकालने लगे हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं जस्ट ये वैल्यूज़ यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। जैसे बच्चों बिगिनिंग ऑफ ईयर तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों हम निकालने लगे हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी। अब बच्चों मेन जो मैंने आपको पॉइंट बताया मिक्स स्ट्रीम के अंदर वो है जी एन की वैल्यू लिखना। ठीक हो गया बच्चों। तो फ्यूचर वैल्यू निकालते हुए तो हमने इसको उल्ट करके लिख दिया, लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम फिर इसको सीधा करके लिखेंगे। और जब बच्चों हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आपने ये ज़ीरो के साथ स्टार्ट करना है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये 0 1 2 3 और 4 जी बच्चों जब यहाँ पे लिखा होगा कि बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ये चीज़ आपने याद रखनी है
अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर लिखा होगा तो आपने प्रेजेंट वैल्यू के अंदर 0 से स्टार्ट करना, और फ्यूचर वैल्यू में आपने ये उल्ट करके लिखना है लेकिन 5 से ही स्टार्ट करना है। ये है असल पॉइंट जो समझने वाला। बाकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखना वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल आसान काम है, लेकिन असल काम जो है ना वो ये पॉइंट है याद रखने वाला। फ्यूचर वैल्यू के अंदर आपने याद रखना है, फ्यूचर वैल्यू निकालते वक्त अगर तो बिगिनिंग ऑफ ईयर लिखा हुआ यहाँ पे, ये असल पॉइंट है जो आपने याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। फ्यूचर वैल्यू निकालते वक्त ये तो बच्चों ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपने याद रखना। फ्यूचर वैल्यू निकालते वक्त हमने उल्ट करके लिखना है और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए हमने सीधा लिखना है। ये पॉइंट भी सिंपल है। और दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि फ्यूचर वैल्यू निकालते वक्त अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर है तो आपने यहाँ 5 से ही स्टार्ट करना। ठीक हो गया। लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईयर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त अगर यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईयर हुआ तो आपने 0 के साथ स्टार्ट करना है। ये असल पॉइंट है याद रखने वाला। ठीक हो गया बच्चों। आज के लेक्चर में सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त अगर ये बिगिनिंग ऑफ ईयर है तो आपने 0 से स्टार्ट करना। जी बच्चों 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे उसकी एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि देखें ये बिगिनिंग ऑफ ईयर है, मतलब साल का शुरू है। बिगिनिंग ऑफ ईयर मतलब साल का शुरू, स्टार्ट। तो ये बच्चों फर्स्ट ईयर का जो स्टार्ट होता है वो 0 टाइम पीरियड होता है। ये इसकी लॉजिक है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईयर मतलब ये पहले साल का शुरू है, तो इसलिए यहाँ पे n जो है वो 0 आएगा। और इसके बाद बच्चों आपने 1 2 3 4 ऐसे ही लिखना। क्लियर हो गया। जस्ट उसके बाद बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 2000, बाकी सारा आपने सेम वैसे ही लिखना, 4000 6000 8000 और 10,000। अब बच्चों आपने फैक्टर देखने हैं। अच्छा बच्चों 10% के ऊपर 0 ईयर में अगर आप टेबल देखें, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखना है। तो बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का सिंपल का। तो मैंने आपको बताया मिक्स टीम के अंदर हमने सिंपल ही टेबल देखने हैं, एनविटी वाले टेबल नहीं देखने। तो बच्चों सिंपल में अगर हम देखें तो हमारे पास एन जो है वो 0 नहीं दिया हुआ यहाँ पे टेबल में देखें। तो बच्चों याद रखिएगा एन जब भी 0 होगा तो उसका फैक्टर हमेशा 1 आएगा। जब भी टाइम पीरियड 0 होगा, n 0 होगा तो बच्चों फैक्टर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमेशा 1 आएगा। आप इसके आगे पॉइंट डाल के 0 0 ऐसे लिख सकते हैं ताकि बाकियों की तरह ये फैक्टर नज़र आए। तो लेकिन बस आपने ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि n हमारे पास टेबल में नहीं है, तो n जब 0 होगा तो हमारे पास जो फैक्टर है वो हमेशा 1 आएगा बच्चों। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक हो गया बच्चों। अब बाकी आपने देखना है जी 10% पे फर्स्ट ईयर में, तो 10% है हमारे पास ये, और इसका फर्स्ट ईयर ये देखिए जी फर्स्ट ईयर है 0.909 0.909। उसके बाद बच्चों ये ईयर 2 है, इधर से नहीं बच्चों आपने ईयर देखना है, ये आपने देखना है। तो ये ईयर 2 के अंदर बच्चों देखिए 10% के ऊपर ईयर 2 के अंदर 0.826 0.826। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ईयर 3 के अंदर आ जाएगा 0.751 0.751। के बाद बच्चों ईयर 4 के अंदर हमारे पास आ जाएगा 0.683 0.683। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों 2000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 2000 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.909, ये आपके पास आ जाएगा 3636। 3636। उसके बाद आ जाएगा बच्चों 6000 और मल्टीप्लाई बाई 0.826, ये आ जाएगा जी 4956। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाएगा जी 8000 और मल्टीप्लाई बाई 0.751, ये आ जाएगा बच्चों 6008। और उसके बाद बच्चों 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.683, ये आ जाएगा बच्चों 6830। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आप टोटल निकाल लेते हैं जी। हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2000 प्लस 3636
प्लस 4956 प्लस 6008 प्लस 6830। जी बच्चों इन सब का टोटल किया तो ये 23,430 23,430 जी। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ये बस आज का हमारे पास जो लेक्चर के अंदर जो मेन पॉइंट है याद रखने वाला बच्चों वो ये है कि आपने ये याद रखना है, जब फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आपने उसको उल्ट करके लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो सीधा लिखना है। लेकिन जो दूसरा मेन पॉइंट है बिगनिंग ऑफ ईयर होगा तो ये आपने 5 के साथ ही इसको उल्ट कर देना। लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपने बिगिनिंग ऑफ ईयर लिखा होगा तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया कि बिगिनिंग ऑफ ईयर का मतलब है कि ये पहले साल का स्टार्ट है। तो पहले साल का स्टार्ट है मतलब ये ज़ीरो, पहले साल का जब स्टार्ट होता है वो ज़ीरो टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो से शुरू किया। तो जी बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको इसकी प्रॉब्लम जो है वो सेंड कर देता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, आपने वो सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी कहा था अपना होमवर्क जो है वो डेली आपने कंप्लीट करके मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने शायद मुझे होमवर्क सेंड किया होगा, बाकी किसी ने नहीं सेंड किया। तो जो अपनी अटेंडेंस जो है वो रेगुलरली आपने लेक्चर के नीचे जो है वो मार्क करनी है और अपना होमवर्क डेली बेसिस पे आपने सेंड करना है। मैं आपकी अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड रख रहा हूँ और आपके होमवर्क का भी रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहा हूँ। जो ही बच्चों कॉलेज ओपन होगा आपने अपना कंप्लीट होमवर्क भी मुझे चेक करवाना। तो अपना काम बच्चों साथ साथ कीजिएगा, आपके लिए इजी रहेगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगी। ना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।